रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं कासिम सैयद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कर्नाटक इन दिनों बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। वहाँ से जो इशारे मिलते हैं उन इशारों का मैसेज पूरे मुल्क में जाता है और उसके असरात भी महसूस किए जाते हैं। हिजाब का मसला हो, हलाल खाने का मसला हो, मीट पर पाबंदी का मसला हो, अजान का मसला हो, मुस्लिम ताजिरों के बाइकाट का मामला हो, मुस्लिम ड्राइवरों की गाड़ियों में न बैठने का मामला हो, ये वो तमाम छोटे इश्यूज़ हैं जो कर्नाटक की फ़ज़ा से चिंगारियों की तरह उछलते हैं और पूरे मुल्क में छा जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कर्नाटक हिंदुत्व की नई लेबॉरेटरी है? क्या कर्नाटक की सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि फ़िरक़ा परस्त अनासिर जो चाहते हैं वो कर रहे हैं? क्या ये मामला सियासी है, मजहबी है, समाजी है, माशी है? आखिर इसकी शक्ल क्या है? या इन तमाम मसाइल के फंसे पुष्ट कर्नाटक के आने वाले असम्बली इंतखाबात हैं? आखिर वजह क्या है? ज़ाहिर है कि इन सवालों का जवाब कर्नाटक का कोई रहने वाला, कर्नाटक की सियासत से वाबस्ता, कर्नाटक की समाजी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ शख्स ज़्यादा बेहतर तौर से दे सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटक की मारूफ समाजी सियासी शख्सियत और WPI स्टेट के प्रेसिडेंट एडवोकेट ताहिर हुसैन। आइए हम उनसे जानते हैं कि इन मसाइल की जड़ में क्या है और आखिर कर्नाटक से ये तेज़ाब क्यों उभर रहा है। ताहिर साहब, आप ज़रा बताइए कि जो बातें इससे पहले मैंने उठाई हैं, आखिर इनका सबब क्या है, इसकी जड़ में है क्या? देखिए, कर्नाटक इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियों में है और अच्छी वजह से नहीं है, बल्कि फ़िरक़ा वाराना मुनाफ़रत इतनी फैल रही है दिन ब दिन। जैसा कि आपने कहा, ये इसके कई वजूहात है। उसमें जो बुनियादी वजह जो है वो सियासी ही है। अभी 23 में आने वाले 23 में यहाँ असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। असम्बली इंतखाबात को सामने रख करके बीजेपी जो है वो अपना एजेंडा चला रही है और ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक से चीज़ें हो रही हैं। ये सब प्लान चीज़ें हैं और बाकायदा इसकी तैयारी करके ये चीज़ें की जा रही हैं। बसवराज बोम्मई साहब जो इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, आप सब जानते हैं कि ये सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आए हुए हैं और अभी इनको जो है अचानक से कुर्सी मिल गई बीजेपी में आने पर, और वो अनएक्सपेक्ट थी, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उनको मिली है। तो अब ये चाहते हैं कि अपने आप को हार्ड कोर हिंदू लीडर की हैसियत से पेश करें ताकि आने वाले असम्बली इलेक्शन में बीजेपी को, चूँकि सेंटर ने भी बीजेपी के तय किया है कि इन्हीं की लीडरशिप में अगले इंतखाबात होंगे, तो अपने फेस को जो है वो हार्ड कोर हिंदुत्व लीडर की हैसियत से पेश करना चाहते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि ये जितने भी वाक़यात जिनका तज़किरा आपने किया, चाहे वो हिजाब से जो शुरू हुआ मामला और हराम वो हलाल, फिर झटका, फिर दुकानों व्यापारियों को जो है पाबंदी करने की बात है, बल्कि और भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आम की अभी तिजारत होने वाली है तो उसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों से आम ना ख़रीदा जाए। फिर हमारे यहाँ जो बेंगलोर के अतराफ़ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर रेशम बड़ी पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है, तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि रेशम मुसलमानों से न ख़रीदे। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक तरह से जो है उसको खामोशी के साथ उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई ऐसा बयान इनकी तरफ से नहीं आ रहा है। ऐसी बात भी नहीं है कि गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं है, स्ट्रांग नहीं है कि ये इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बल्कि कंट्रोल कर सकती है अगर चाहे, लेकिन ये नहीं कर रही है। जैसे अभी आपने वहाँ के हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं उनका भी एक बयान आपने सुना होगा कि एक मर्डर होता है किसी नौजवान का और इत्तेफाक से वो एक एक्सीडेंट की वजह से होता है। मुसलमान और एक दलित लीडर के दरमियान वो एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पर फिर तूतुमई हो जाती है, फिर उससे एक मर्डर हो जाता है बग़ैर कोई इन्फॉर्मेशन हासिल किए कि वहाँ का वज़ीर दाखिला मीडिया के सामने ये बयान दे देता है कि उर्दू ज़बान न बोलने की बुनियाद पर उस दलित नौजवान को क़त्ल किया गया, और बाद में जो है वो उससे पीछे फिर जाते हैं कि नहीं, मैंने जो है जल्दबाजी में ये बयान दिया। तो आप जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे समाज को,
और जो मैसेज देना चाहते थे वो तो आपने दे दिया। पूरे मैसेज में, पूरे समाज में जो मुनाफिरत का जो माहौल फैला हुआ है, उसमें एक होम मिनिस्टर डायरेक्टली जो है इस तरह इन्वॉल्व होकर के बयान देता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्लानिंग इनकी चल रही है। फिर खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एक वाक़या, जो लव जिहाद का वाक़या हमारे पास जो चला था, यानी अभी ये नए चीफ मिनिस्टर बने हुए थे, उसी वक्त इन्होंने जो है ये कहा कि जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि इस तरह के हालात हो रहे हैं कि आपस में मुनाफिरत फैल रही है, तो आपका क्या कहना है, तो चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने ये कहा कि टिट फॉर टैट का मामला है, यानी एक तरफ से एक्शन होगा तो दूसरी तरफ से रिएक्शन होगा। यानी एक तो एक्शन कौन कर रहा है? वो उनका ये कहना, उन्होंने बाकायदा तंजीमों का नाम नहीं लिया। सवाल मीडिया का ये था कि एक लव जिहाद के नाम पर जो है इमोरल पुलिसगिरी जो चल रही थी, उसके पस मंज़र में जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको रोकेंगे, हम इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करें, ये नहीं कहा। एक चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक्शन के लिए रिएक्शन होगा। तो ऐसा बयान जब एक चीफ मिनिस्टर की जानिब से जा रहा है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो समाज में मुनाफिरत फैलाना चाहते हैं, उनके लिए जो है सीधा सीधा ये मैसेज था कि तुम करते जाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं, और यही हो रहा है आज तक। तो क्या योगी मॉडल को अपनाकर कोई हिंदुत्व का नया अवतार बनने की कोशिश कर रहे हैं मोदी साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अब वो अपने आप को, अपने फेस को जो है इस अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्डकोर हिंदुत्व का चेहरा वो अपने आप को बनाकर वहाँ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि जिस तरह बाहर ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको और बड़ा चढ़ा करके फैलाने में वहाँ का जो हमारा रीजनल मीडिया है उसका भी एक बड़ा रोल है। लेकिन जिस अंदाज से इतना नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, आप ही कहना चाह रहे हैं? जी जी, देखिए अब एक तो है भी, लेकिन उसकी जो मुखालिफत हो रही है उसको नहीं दिखाया जा रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे टैक्सी मालिकों का जो मामला आया, बस हो या कार हो, तो पूरे कर्नाटक की जो टैक्सी ड्राइवर्स की जो एसोसिएशन है उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी मुखालिफत की कि ये चलने वाला नहीं है, हम इसको ऐसा होने नहीं देंगे। फिर आपने देखा कि अभी जो एक फ्रूट मर्चेंट के जो है वो तरबूज वगैरह रास्ते पे फेंके गए, तो उसके हिमायत में फ़ौरन हिंदू बरादरान वहाँ पर आए, उन्होंने उनको पैसा भी दिया और हिम्मत दिलाई कि हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। मतलब मीडिया ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, हाँ, इसके खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसको नहीं दिखा रहा है। तो बाइस है वहाँ का। जी जी जी, बिल्कुल। कई सारी NGOs हैं, तंजीमें हैं, गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खुलकर इसके ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, लेकिन उसको जो है हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। ये जो पॉकेट वाइज छोटे छोटे वाक़यात, ऐसा नहीं कि जैसे मामला ये फ्रूट का कहा गया, मैंगो ख़रीदने का मामला कहा गया, ये पूरे कर्नाटक में हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक एक छोटे छोटे पॉकेट में एक एक छोटी छोटी तंजीमें जो अपने आप, लेकिन ये सब तो ऑर्गेनाइज है ना, ऑर्गेनाइज है। छोटी छोटी चीज़ें अगर लेकर पूरे ही स्टेट में कभी या इस जगह पर ये, इस जगह पर ये, तो पूरा स्टेट ही इसमें बिल्कुल अभी पूरा स्टेट मुतासिर हो रहा है, मुतासिर करने की कोशिश पूरी तरह की जा रही है। और कुछ मीडिया का सेक्शन जो है वो चाहता है, वो इसमें एक तरह से आग में घी डालने का काम जो है वो कर रहा है। लेकिन अपोजिशन पार्टियां क्या कर रही हैं? क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया है या वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही हैं? देखिए, अपोजिशन पार्टियां, कांग्रेस है, JDS है। जी, हमारे पास तो जाहिर सी बात है दो बड़ी पार्टियां हैं अपोजिशन में, कांग्रेस है और JDS है। कांग्रेस के खुद अपने ऐसे मसाइल हैं, और कांग्रेस का मसला ये चल रहा है कि वो अपने फेस को BJP का जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है उस नैरेटिव में फंसी हुई है। यानी वो चाह रही है कि अगर उसने रिस्पॉन्ड किया तो उसका जो हिंदू वोट है वो लॉस हो सकता है, इसलिए कांग्रेस खामोश है। हिजाब जैसे इशू पर भी जो है, हालांकि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम लीडर्स भी मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसा सीरियस बयान उस पर नहीं आया। और ये जो सीरीज़ ऑफ वाक़यात जो हो रहे हैं, इस पर भी जो है कांग्रेस की जानिब से कोई बयान नहीं है। हाँ, अलबत्ता अभी JDS की जानिब से थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग वो लिया जा रहा है, जब से CM इब्राहिम साहब जो है वो JDS में ज्वाइन हुए हैं हाल ही में, उसके बाद से JDS ने अपना रंग थोड़ा सा बदल लिया है, और अब वो माइनॉरिटी वोट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने की कोशिश कुमारस्वामी कर रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, तो इसमें जो मुसलमान कर्नाटक में समाजी तौर पर, सियासी तौर पर और माशी तौर पर बाशऊर भी है और मजबूत भी माना जाता है दीगर स्टेट के मुकाबले। जी, तो मुस्लिम कम्युनिटी इस सूरत हाल को जो फेस कर रही है, तो उसने कोई स्ट्रेटजी बनाई है इसको किस तरह से जो है डिफ्यूज़ किया जाए, किस तरह से इस सूरत हाल को ख़त्म किया जाए? जी बिल्कुल, आप देखिए वो प्रेशर में है। नहीं, देखिए आप, ये जो अभी हिजाब का मसला चला और उसमें जो वहाँ की हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, उसके बाद तमाम मिली तंजीमों ने मिल कर के एक फ़ैसला लिया कि हम एक दिन का बंद मनाएंगे।
और वो बंद इतना कामयाब रहा, तारीखी उसको कहा जा सकता है कि बग़ैर किसी को ज़बरदस्ती किए, बग़ैर कोई वायलेंस के पूरे कर्नाटक के अंदर मुसलमानों ने अपनी तिजारतें बंद रखी और बहुत अच्छे अंदाज में बंद को चलाया। वो उसके असरात भी हैं ये कि इन्होंने इतना अच्छा बंद जो है इसको बना लिया। तो ये चीज़ इन्हें रिएक्शन करने का जो मामला था उसको बहुत संजीदगी से रिएक्ट किया। फिर इसके बाद अब जो हालात चल रहे हैं, असल में ये लोग चाहते हैं कि फ़िरक़ा परस्त जो अनासिर चाहते हैं कि ये जो जैसे जैसे एक एक इशू उछालते जा रहे हैं, हर इशू पर मुसलमान रिएक्ट करें, रास्तों पर सड़कों पर आए, टकराव की सूरत हाल पैदा हो, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के मुस्लिम हैं जो है वो माइनॉरिटीज़, दीगर लोग भी जो हैं वो इसको बहुत संजीदगी से लिए हुए हैं और इनकी चालों को बेजा रिएक्ट किए बगैर उसको जो है नाकाम करने की कोशिशें एक तरफ से की जा रही। दूसरी तरफ जो है इसको तोड़ने के लिए या इसको इनकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए बरादरान वतन की दीगर तंजीमों के साथ मिल कर के जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसका भी आने वाले दिनों में बहुत बड़े कॉन्फ्रेंसेस भी उसके होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड लेवल पर जो है वो कोशिश ये हो रही है कि इस मुनाफिरत को तोड़ा जाए और आम जो शहरी हैं, आम जो वहाँ के नागरिक हैं, उनके अंदर ये बात वाज़े कर दी जाए कि ये कोई मज़हबों का मामला नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल गेम चलाया जा रहा है। इससे अपने आप को अलर्ट होने की ज़रूरत है। इस बात की तरफ जो है पूरी कोशिशें वहाँ पे जारी है। ये सॉफ्ट हिंदू और हार्ड हिंदू की लड़ाई में मुसलमान का क्या होगा, या वो लोग जो सेकुलर वाक़ई हैं या कहते हैं अपने आप को, इनका क्या होगा? इस जो मतलब कि अपोजिशन पार्टियाँ सॉफ्ट हिंदू की तरफ जा रही हैं, वो डरती है कि हमारा वोट बैंक न खिसक जाए। तो उस सूरत हाल में तो आप चक्के के दो पार्टियों के दरमियान पिस रहे हैं, तो सूरत तो इससे निकला कैसे जाए? नहीं, देखिए इसके लिए रास्ता है आगे। ये जो अभी जो हम सिंबॉलिक जो बंद किया गया, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि ये एक तो खामोश रहने वाले भी नहीं हैं और ख़ामोशी से ऐसे बर्दाश्त करने वाले भी नहीं हैं, बल्कि इसको बहुत संजीदगी के साथ रिएक्ट भी करेंगे। और ये जो अपने आप को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां और इस वक्त ऐसे संजीदा मसाइल में जो पार्टियां खामोश हैं, उनके लिए भी एक मैसेज दिया गया है। तो अगर आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह इनकी खामोशी रही, इसी तरह जो है ये पॉलिटिकल पार्टियां रिएक्ट नहीं करेंगी, तो उनको कैसे जवाब दिया जाए उसकी स्ट्रैटेजी भी तैयार की जा रही है, उसकी स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही है। तो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में इसको पूरी तरह इनको नाकाम करेंगे और ये हम अपने एजेंडे में जो है यूनाइट होते हुए अपनी एस्टैब्लिशमेंट को, अपने आप को प्रूव करने की जो बात है वो भी साबित करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। तो ये थे एडवोकेट ताहिर हुसैन, जो WPI कर्नाटक स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। और इसमें सबसे इत्मीनान बख्श बात जो इन्होंने कही, जो सामने आई, वो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी ख़ास तौर से फ़िरक़ा परस्त अनासिर की चालों को समझ रही है। वो ये चाहते हैं कि वो मुसलमान ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवान प्रवोक होकर, मुश्तिल होकर सड़कों पर आएँ, टकराव की सूरत हाल पैदा हो और फिर एक पूरा माशरे को कम्युनलाइज करके उसको वोटों की शक्ल में तब्दील किया जा सके। तो ये थी कर्नाटक की सूरत हाल की ग्राउंड रिपोर्ट, जिसको एडवोकेट ताहिर हुसैन बता रहे थे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह करिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले किसी प्रोग्राम में।